सकता है मैं इसके ऊपर 2 पार्ट पे बनाऊँ, ठीक है। सो स्टार्टिंग मैंने पहले वीडियो में आपको बेसिक बता दिया कि मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्जिला से, ठीक है। एक्जिला क्या होता है? द एक्जिला आर्मपिट, एक्जिला आर्मपिट को ही हम क्या बोलते हैं? एक्जिला बोलते हैं। इज़ अ पिरामिडल स्पेस, ठीक है। आर्मपिट हमारा कैसा है? पिरामिडल स्पेस है। इट रिसेंबल्स अ 4 साइड्स, तो उसे कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। देखिए ये डायग्राम में ही आपको 4 साइड्स दिख रही है। पिरामिड हैज़ द फॉलोइंग, ठीक है। पिरामिड के पास भी रहती है 4 साइड्स, वैसे हमारे आर्मपिट एक्जिला में भी 4 साइड्स प्रेजेंट है। सो वो कौन सी साइड्स है? तो सबसे ऊपर वाली साइड हम देखेंगे हमारी एक्जिला की, दैट इज़ द एपिक्स, जो भी ऊपर रहता है, ठीक है। जो भी ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलते हैं। फिर जो नीचे का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एपिक्स हो गया, ये मेरा बेस हो गया। अब जो हमारा मतलब बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरी बॉडी है, सो यहाँ पर जो पार्ट्स रहेगा ये मीडियल साइड है, तो ये मेरा क्या होगा? मीडियल पार्ट, और ये मेरा क्या होगा? लैटरल पार्ट, ठीक है। ये मीडियल पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सही, जो मिड लाइन के पास रहता है उसे मीडियल, लैटरल। देन हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर, कैसे? जो आगे रहता है वो एंटीरियर, जो पीछे रहता है इसे हम पोस्टीरियर बोलेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। 4 वॉल्स कौन से हैं हमारे एक्जिला के, ठीक है। सो सी, पहले अपिक्स बेस रहता है, फिर वी हैव 4 वॉल्स इन द एक्जिला। एक्जिला क्या है? आर्मपिट है, दैट इज़ एंटीरियर सामने का, पोस्टीरियर पीछे का, मीडियल जो मिड लाइन के पास है, एंड लैटरल। ओके जी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंटीरियरली बाय पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द क्लैविकल, ठीक है। एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द posteriorly by the superior border of the scapula, medially it is bounded by the outer border of the first rib, ठीक है। medially it is bounded by the outer border of the first rib, ठीक है। this oblique passage is called is the cervicoaxillary channel, ठीक है। बेस ऑफ द फ्लोर इट इज़ कॉन्वेक्स। अब जो हमारा एक्जिला का बेस है ये कैसा है? कॉन्वेक्स है, ठीक है। एंटीरियर वॉल फॉर्म्ड बाय द पेक्टोरालिस मेजर इन द फ्रंट। अब यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ ना कि एंटीरियर वॉल, इसमें क्या क्या आता है, कौन से मसल्स आते हैं, वो सब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा एंटीरियर फॉर्म्ड बाय पेक्टोरालिस मेजर इन द फ्रंट, तो सी ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आपको बोलती हूँ, एंटीरियर वॉल पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है। एंटीरियर वॉल में पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सब क्लैविकस मसल, पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, सब क्लैविकलिस मसल, पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, सब क्लैविकलिस मसल। पोस्टीरियर वॉल पीछे का वॉल, सबस्कैपुलारिस, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई, सबस्कैपुलारिस। हाँ, पोस्टीरियर वॉल में भी मेरा क्या रहेगा? फ्रंट साइड और बैक साइड रहेगा पोस्टीरियर। तो फ्रंट साइड में ये 3 है, दैट इज सबस्कैपुलारिस, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई। बैक साइड में टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई। एंटीरियर में पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, लैटिस सब क्लैविकस मसल। पोस्टीरियर वॉल में है मेरा सब स्कैपुलारिस, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई। बैक में है टेरिस माइनर, टेरिस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई। अब हम देखेंगे मीडियल वॉल में सिराटिस एंटीरियर और रिब्स रहते हैं। लैटरल वॉल में ह्यूमरस एंड कोरेकोब्रेकियालिस। अब आपको ये सब याद ही करना है, ठीक है, कंपल्सरी, कुछ ट्रिक नहीं है। सब क्लेवियन आर्टरी आफ्टर क्रॉसिंग आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब इट बिकम्स एक्सिलरी आर्टरी। अब ये जो मैंने बात लिखा है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो मेरा सब क्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी है जो मेरी, आफ्टर क्रॉसिंग द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट subclavian artery after crossing the outer border of the first rib it becomes axillary artery। सबक्लेवियन आर्टरी ही मेरा क्या है? एक्सिलरी आर्टरी है। आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट रिब ऑफ द फर्स्ट रिब इट बिकम्स एक्सिलरी आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट रिब ऑफ द
फर्स्ट स्ट्रिप बिकम्स एक्सिलरी आर्टरी, ये याद रखिए। अब कंटेंट इन एक्सिला, एक्सिला में क्या क्या कंटेंट आता है और हमें इसके बारे में पढ़ना है, और बुक में भी सब इसके बारे में ही लिखा हुआ है। तो कंटेंट इन एक्सिला क्या क्या है? पहली चीज़ है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास? ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, और मैंने आपको क्या बोला था? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। वापस से हम रिपीट करते हैं द 4 पॉइंट्स। आप बिना देख के बोले, ठीक है? एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वे, हाँ, ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। So am I right? Yes, we are right. Brachial plexus, axilla, where are axilla lymph? अब तो मैंने एकदम अच्छे से बोला है कि कंटेंट इन एक्सिला क्या क्या लाई करते हैं। आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि डीपली बताया है हर एक चीज़ के बारे में, एक्सिलरी आर्टरी वेन्स के बारे में सब। ठीक है, स्टार्टिंग विद द एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ से मैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में स्टार्ट करूँगी, फिर बोलूँगी एक्सिलरी आर्टरी बिहाइंड द मसल पेक्टोरालिस माइनर, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर इट बिकम्स ब्रेकियल आर्टरी।